अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। ये वीडियो का बैकग्राउंड तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एयरफोर्स के मतलब CAE, GD पायलट्स हो या कोई भी ऐसे कैटेगरी हो, तो उसके मतलब आपके ज़हन में काफ़ी सवालात आते होंगे। तो आपके सवालात मैं पढ़ तो नहीं पाता, लेकिन मेरे पास कुछ गर्ल्स बैठी हैं, राइट, जिनके ज़हन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके मुताबिक हैं। GDP के मुतालिक हो सकते हैं, ICSB के मुतालिक हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस के मुतालिक, इनिशियल टेस्ट, मेडिकल, फिजिकल, फाइन एंड ट्रू, ग्रुप टास्क, वट कुछ भी है, अलग अलग सवालात इनके दिमाग में हैं। तो अभी मैं इनकी तरफ माइक करूंगा, राइट, और ये अपने क्वेश्चंस में से पूछेंगे और मैं उनके सवालात के जवाब दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने सुन लिया तो स्टार्ट करते हैं आपसे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं और वो हमसे ये पूछते हैं कि अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान में, मतलब पूरी दुनिया में हालात है, फ़लस्तीन का इशू है, इसराइल वाला, तो उस पे पाकिस्तान को स्टेप लेना चाहिए, तो पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, किसी को लेना चाहिए, तो हम नहीं ले रहे। तो इस बारे में वो हमें क्या कहना चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी वाले इस बारे में क्यों स्टेप नहीं रहे, हालांकि लेना चाहिए, बहुत जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, कि फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, इसराइल जो जुल्म कर रहा है कि KFC को बंद कर देना या 2-3 दुकानें या बोतलें छोड़ देने से कोई इसराइल आज़ाद नहीं होने वाला, राइट। ये जस्ट लाइक एक ऐसी है कि आप कुछ भी कुछ ये ज़रा बराबर जो आप कर रहे हैं, इससे आप कि जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जो हज़ारों आपके मुलाजिम, आपके लोग जो आपकी इन कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, उनके घर की रोटी बंद हो रही है। उन्हें लॉस नहीं होता क्योंकि उनका प्रॉफिट ही इस लेवल पे है कि उन्हें लॉस होता ही नहीं है। तो अब हम क्या करें कि हम जो है, राइट, इसराइल के ख़िलाफ़ जाएं और फ़लस्तीन को डिफेंड करें। तो इसका सिंपल सा जवाब आपने कहने के सर, पाकिस्तान जो है उनकी जो मिसाइल हैं, उनकी रेंज इसराइल तक जाती नहीं है। अगर हम मिसाइल से अटैक भी करते हैं तो इसराइल को वो टच नहीं करेंगे, रास्ते में ही गिर जाएंगे, और रास्ते में जहाँ वो गिरेंगे वो ईरान इराक का बॉर्डर आता है और वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो इससे मतलब ये है कि इसराइल को नुकसान पहुँचाने के चक्कर में हम अपने कुछ इस्लामी मुल्कों को भी नुकसान पहुँचा देंगे। और जब ये वॉर स्टार्ट हो जाएगी हमारी तरफ से, तो वो मसला ये बनेगा कि इसराइल जो है ना, बमबारी शुरू कर देगा उन इस्लामी मुल्कों पे जहाँ पर अभी उसने बमबारी शुरू नहीं की। तो हम तो यहाँ से अपनी फ़ौज को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे उनके बॉर्डर में मिलियन माइल्स का डिस्टेंस है, और उनके करीब जो जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो एटमी पावर नहीं है कि वो उन्हें डिफेंड कर सके। सर, इसका एक सोल्यूशन है जिससे तरीके से हम इसराइल को सबक दे सकते हैं और फ़लस्तीन को बचा सकते हैं। वो ये है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके आवाज़ को उठाएं और वहाँ पर इस्लामिक ह्यूमन राइट्स वालों को ये बताएं कि भी इंसानों का सरेआम कत्ल हो रहा है और इस जंग बंदी को रोका जाए। हम सारे इस्लामी मुल्क, यानी 52 इस्लामी मुल्क हैं, ये भी बात ज़हन में रखिएगा, 52 इस्लामी मुल्क सारे इकट्ठे होके एक तरफा होके फैसला लें कि हम इसराइल के प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, और फिर IMF के पास जाके ये अपनी बात रखें कि भाई इसराइल को इस जंगबंदी से, जंग को बंद करने के लिए कहा जाए और जंग को बंद किया जाए। फिर जाके सर हम इस पर कोई काबू पा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम जंग शुरू करते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और इस्लामी मुल्क जो बाकी हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करते हैं, तो आपने कहना सर पेरेंट्स से, फादर मदर। वो कहते हैं किसी एक को चूज़ करें, तो उन्हें कहना है कि पेरेंट्स ने हमें कभी एक को चूज़ करना सिखाया ही नहीं है सर, दोनों साथ ही मिले हैं, दोनों अलहदा नहीं है, तो हम दोनों की चूज़ करते हैं। सैलरी वाला, आप कितनी सैलरी लेंगे? आप एयरफोर्स में पूछते हैं कि आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, तो आपने कहना है कि सर एयरफोर्स में सैलरीज फिक्स होती हैं और ये सबकी सेम होती हैं, हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते और आप भी मेरी सैलरी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हम आपको एयरफोर्स से आर्मी की तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? आप चले जाएंगे? अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि हम एयरफोर्स से आपको आर्मी की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या आप चले जाएंगे, तो उसका क्लियरली आंसर होना चाहिए कि नो सर, मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहूँगा और एयरफोर्स ही मेरा डिपार्टमेंट रहेगा, मैं आर्मी में शिफ्ट होना नहीं चाहता। इसके अलावा कोई और आंसर आप नहीं देना, ना आर्मी की बुराई करनी, ना नेवी की बुराई करनी, आपने अपने डिपार्टमेंट को ही चूज़ करना है। आपने एक और बात कहना है सर, आर्मी के अंदर GD पायलट अगर हैं तो मुझे भेज दें वहाँ पर, लेकिन अगर मैं GDP नहीं है तो मेरे जाने का फ़ायदा नहीं है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि
माइक आपकी और आगे तो आप नहीं आगे आगे माइक इसके बाद अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये, आपने कहा था कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें आप न्यूट्रल हैं तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, तो उसका आंसर हमने क्या देना है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट, कि अगर ग्रुप डिस्कशन हो रही है राइट और उस दौरान आप न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हैं ना पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं, और आप पाकिस्तान की हक के राय में आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते और किसी के खिलाफ होना भी नहीं चाहते, खामोश रहते हैं आप, तो न्यूट्रल पर्सन जो है वो रिजेक्टेड होता है। ये बस ये में अब न्यूट्रल कैसे रिजेक्टेड होता है? इस्लामी रूह से भी वो लोग दोस्ती होते हैं जो ना सच का साथ दें ना झूठ का साथ दें, यानी ना सच का दे रहे ना झूठ का दे रहे, किसी वन साइड होना लाजमी है, चाहे झूठ की तरफ हो जाओ चाहे सच की तरफ हो जाओ, वन साइड होना लाजमी है। तो न्यूट्रल बंदे तो वैसे भी कंसिडर नहीं होंगे, तो हम हमें ऐसे मामले में क्या करना चाहिए? तो आपने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना कि आप न्यूट्रल हैं। आप जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना फिर आप न्यूट्रल होते हैं। आपने कहना सर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, वो पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल नहीं था, वो पॉइंट ऑफ व्यू कॉमन था और मैंने सच का साथ ही दिया है, मैंने झूठ का साथ नहीं दिया। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब इसके अगर आप ये जवाब देते हैं मैं आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया है, ये वो सब चीज़ें, तो ये कहने की न्यूट्रल में बात चली जाएगी, आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आपने सिंपल सी एक बात देखी नहीं, कहने से फोर्सेज जितनी भी होती हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती और फोर्सेज कभी भी किसी को वोट नहीं देती। तो मैं अभी फोर्स में आई नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैंने अपने को फोर्सेज की तरह ढाल लिया है, ना तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हूँ ना ही मैं किसी को वोट देती हूँ। सर हॉबीज़ का कि अगर हम उन्हें कहते हैं हमारी वैसे जो रियलिटी में हमारी हॉबीज़ होती हैं, कुछ की क्रिकेट होती है, बैडमिंटन होती है, तो वो उससे रिलेटेड हमसे काफ़ी फिर क्वेश्चन करते हैं, डीपली क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ के हमें आंसर्स नहीं आते होते तो वहाँ हम फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इस बारे में? हॉबी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट। हॉबी में आप जो भी बोलेंगे आप फंस जाएंगे, आप बोलेंगे क्रिकेट आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके पास गूगल नहीं है, वो गूगल ओपन करेगा, क्रिकेट के मतलब क्वेश्चन निकालेगा और पूछ लेगा, उसे आपकी हॉबी के बारे में पता नहीं है, वो सर्च करके पूछ रहा है। और सर्च करके पूछना आसान होता है, जवाब भी सर्च करके देना हो तो आसान होता है, लेकिन हर बच्चे को 300 400 या 3000 MCQs याद नहीं होते। तो ये में रखिएगा। अपनी हॉबी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हॉबी का मतलब ये नहीं है वॉकिंग इन दी ग्रास, वो मैंने एक बच्चे को एग्जांपल दी थी कि वो बोले, लेकिन आप सब लोगों ने क्या किया, इसी को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा ना करें। आप 5-6 हॉबीज़ बताता हूँ और हॉबीज़ आप खुद बनाएं। पहली हॉबी क्या है, मामा की हेल्प करती हूँ। दूसरी हॉबी क्या है, मैं सर नॉलेज इकट्ठा करती हूँ। किस तरह का सर? एवरी टाइप। गूगल पर सर्च करती हूँ नेशनल ज्योग्राफी के बारे में, 4G नेट के बारे में, IT के बारे में। आज का सर चैट GTP आ गया है, रिमोट्स आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रही है, न्यू दुबई के अंदर एक टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है, वो हो रही है बस हेलीकॉप्टर। सर बस हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी, वो बस फ्लाई करेगी और अगले स्टॉप पे जाकर उतार देगी, यानी लोकली बस फ्लाई करेंगी, एरोप्लेन की जरूरत ही नहीं है। तो सर इस तरह की न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करने की आदत है। अगली हॉबी क्या बना सकते हो? सर मैं छोटे बहन भाई को पढ़ाती हूँ, ये मेरी हॉबी है, उन्हें कामयाब करना चाहती हूँ। उससे अगली हॉबी क्या बन सकती है? सर मुझे कुकिंग करने का शौक है। ठीक है, कुकिंग में वो जो मर्जी कर लेना, वो हाई लेवल का स्कॉल नहीं आपको कर सकता, क्योंकि आपको शेफ बनने का शौक नहीं है, आपको कुकिंग करने का शौक है। जेब में रखिएगा। इस तरह करके आपके डिफरेंट हॉबीज़ हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे से कोई पूछता है आपकी हॉबी क्या है, तो मेरी जो पर्सनल हॉबी है वो दूसरों के ख्वाबों को पूरा करना है, ये मेरी हॉबी है। और ये हॉबी को मैंने पिछले 8 साल से संभाला हुआ है। जब भी किसी बच्चे का ख्वाब पूरा होता है और मुझे मैसेज करता है कि सर आज मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, जिस तरह आज सुबह ही 6:15 बजे मुझे कॉल आई और मैंने कॉल कट की, दोबारा कॉल आई, दोबारा मैंने कट की, तो मैंने जब तीसरी बारी कॉल आई मैंने फिर कट की। देन उसने SMS किया कि प्लीज़ अटेंड 1 कॉल, तो मैंने उसे बैक कॉल की और कहता सर 9 बजे मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, बस आपका शुक्रिया अदा करना था, कुछ भी नहीं। ये सिलेक्टेड इन पाकिस्तान आर्मी राइट, और आज सुबह 9 बजे वो ट्रेनिंग के लिए निकल गया। उसने सिर्फ मुझे शुक्रिया बोलना था और कुछ भी नहीं बोलना था। तो उसके बाद जब मैंने सपारा पढ़ा है, तो ये मेरी हॉबी है। मुझे समझो मेरी आज की खुराक मुझे मिल गई। अल्लाह ने आज एक बच्चे को फौज में भेज दिया सेट करके। ऑफिसर नहीं गया, स्पाई गया, लेकिन वो बहुत खुश है क्योंकि उसके लिए स्पाई ऑफिसर है। अब जो ऑडियंस बैठ गई, आप सोच रहे होंगे सर हमारे दिल में बहुत सवाल आते हैं जो इनके दिल में नहीं आ रहे, कुछ करें।
आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करूँगा। सर आपने कहा था कि अगर आपको टेम्पररी अनफिट कर ले तो आपने जो है ना डॉक्टर्स के लिए क्या लिखते हैं वो? TUF TUF, ठीक है, टेम्परेरी जी सर, तो इस टेम्पररी अनफिट कर ले तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? ये जो आप देंगे, आपको हेल्थ के बारे में मैंने कहा था, वेट के बारे में। अगर टेम्परेरी अनफिट करते हैं और रीजन है वेट, रीजन क्या है? वेट कि आपका 2 किलो वजन क्या कम है, और इंप्रूव भी आपको हो जाता है, लेकिन आपको 2 किलो वजन बढ़ता नहीं है, आप उनकी रिक्वायरमेंट से डाउन है। वो आपको एक वीक देते हैं, तो आपने उनको कहना है 1 वीक में वेट गेन नहीं होता, वेट की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 मंथ की है, और अगर मेरा 1 मंथ में 2 kg वेट जो है गेन हो गया तो आप मुझे सिलेक्ट कर लें, और अगर मैं नहीं कर पाई तो आप रिजेक्ट कर दें। हाँ, इसमें कमिटमेंट कर देंगे। इससे क्या होगा, वो होल्ड करेंगे और आपका लास्ट चांस होगा इंक्रीज करने का, और वो कर लोगे 1 मंथ में हो जाता है, लेकिन 5-6 दिन ना मांगो। सर वेट के अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, जिस तरह फ्लैट फीट हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसमें अगर कोई छोटा मोटा मसला है तो वो तो ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर मेरे ज़हन में आया, अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि सर वो नाक टेढ़ी का हमारा मसला बना देते हैं और कहते हैं कि इसका ऑपरेट करा के लेके आओ, और CM में जाना पड़ता है ऑपरेशन कराने के लिए। मेरी पर्सनल एडवाइस है, देखें मैं नहीं कहता कि मेरी बात को मानो, आप ना मानो आपकी मर्ज़ी है, मेरी पर्सनल एडवाइस है, कोई लड़का या लड़की मेडिकल लिहाज से अगर कहीं फेल है, कोई बड़ी वजह है, नाक की हड्डी या पाँव का कोई मसला है, ऑपरेट मत कराओ यार, छोड़ दो, नहीं जाते, सांस आ रहा है नाक से, ठीक है, आने दो, कोई मसला नहीं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये ऑपरेट कराने के बाद 1% या 2% लोग सही हो पाते हैं, बाकी लोग जो है ना सही नहीं हो पाते, समझ नहीं, वो आ गए, ठीक है, तो वो सही नहीं हो पाते हैं। तो अब आप बताएं कुछ बात। बेटा आप जाओ जिसमें बैठे हैं ना, वहाँ 2 बटन ऑन होंगे तो पंखा चलेगा, पता है ना आपको? 2 बटन ऑन करोगे तो फर्स्ट कर देंगे, 2 बटन ऑन करें तो फैन चल जाएगा। आप मुझे सवाल करें। चल गया फैन चल गया, 2 से चला तो हमारे 2 बटन और क्यों कैसे? हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? आई हैव फुलफिल्ड योर ऑल क्राइटेरिया, और आई एम बेटर देन अदर्स, इन 2 के अलावा कोई आंसर, और मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इसके भी अलावा कोई आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। इसका ये जवाब मत देना है कि मैंने आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं वही सुने। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप क्रिएट करें अपने मुताबिक से सवाल का जवाब। अब मैं एक लड़का हुआ था बाबर रेकमेंड, उसकी बात बता देता हूँ आपको, उससे आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं। बाबर लड़का जो था, उसके फादर की रिसेंटली डेथ हुई थी 3 मंथ पहले, और उसके बाद उसका फाइनल इंटरव्यू था पाकिस्तान एयरफोर्स में। और बाबर जो लड़का था उसने इंटरव्यू में बोला था कि सर मेरे फादर की विश थी एयरफोर्स में आना, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एयरफोर्स में हो जाऊंगा, और यही वजह है। लेकिन उस टाइम उसके फादर की रिसेंटली डेथ भी हुई थी, ये वजह भी थी, रीज़न भी स्ट्रॉन्ग थी, और उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने उसे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएं, और ना ही पेरेंट्स के बारे में ऐसा कुछ सोचें। अब आपने क्या बोलना, पहला पॉइंट ये है कि जब वो आपसे पूछे कि आपको क्या लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपने कहना है कि सर मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज वॉलंटरी एयरफोर्स के नाम करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं एयरफोर्स का पार्ट बनूँ, ताकि मैं अपनी सर्विसेज मुल्क और कौम के नाम कर सकूँ। कोई भी आप अल्फाज बोल सकते हो। दूसरा रीज़न ये दे सकते हो कि मेरी वालदा ने घर से जब मैं निकल रही थी, मेरी वालदा ने मुझे बोला था कि बेटा इंशाल्लाह तुम सेलेक्ट होके आओगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी। अगर वो पूछते हैं कि आपको सेट क्यों करें, तो इसके आपने 3 पॉइंट देने हैं। पहला, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है। इनके अलावा आप यानी हार्ड वर्किंग नहीं बोलना चाहती, इनके अलावा आप ये बोल सकती हैं कि सर रिक्वायरमेंट वाला भी नहीं बोल सकती हैं आप, क्योंकि वो भी ऑलरेडी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हाँ, इनके अलावा आपने ये बोलना है कि सर मैं फाइनल इंटरव्यू तक पहुँच गई हूँ, इसलिए मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ, इसलिए मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। और बाहर जो गर्ल्स बैठी हैं मैं उनसे काफ़ी बेटर हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया सर,
इसलिए मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। समझ आई? इस तरह की। और कोई सवाल? सर वो आपने पूछा था कि अचीवमेंट बताएं यहाँ आने से पहले। आप एयरफोर्स तो बहुत टफ है, तो आपने कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसी अचीवमेंट की हो जिससे आपको यकीन हो कि मैं एयरफोर्स में सर्वाइव कर सकती हूँ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो अगर आपसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो, कोई कुछ, और इससे ना रेलिवेंट है वो स्टोरी वाला भी, यानी वो आपसे लिखवाते हैं कि जिंदगी का कोई ऐसा वाक्य लिखें जिसे आप भूल ना सके। उसमें हम सब लोग क्या लिखते हैं? फेलियर। फेलियर नहीं लिखना, उसमें सक्सेस स्टोरी लिखनी है कि मैं इससे ये करके क्या हुई, कामयाब हुई। अब अगर आपसे पूछते हैं कि क्या पूछा था सवाल? तो फिर आपने कोई ना कोई स्टोरी अपनी बना के रखनी है कि जैसे कि मैं मरी गई थी और वहाँ पर एक पहाड़ी थी जहाँ पर कोई भी चढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं उस पर चढ़ी और माउंटेन के ऊपर तक गई, ठीक है, और मैंने उसे अचीव किया। जैसे कि होता है, जैसे कि अगर मेरे से कोई पूछता है कि आपकी अचीवमेंट क्या है, तो मेरी अचीवमेंट तो सिंपल सी है कि 2015 में मैंने बच्चों को जॉब की तैयारी करानी शुरू की थी, और 2015 में पहली बारी मेरे पास से 12 में से 11 बच्चे रिकमेंड हुए थे, और 11 के 11 ऑफिसर ही रिकमेंड हुए थे। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि कैसे पॉसिबल है। तो इस तरह करके अपनी लाइफ की आप ये तो नहीं बोल सकते, आप स्टडी का बोलो कि एक दिन ऐसा था मैं स्कूल गई और ग्रैंड टेस्ट था, मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे और 10 मिनट मैंने टेस्ट को ऐसा प्रिपेयर किया और मैं क्लास में फर्स्ट आई। मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे, घर में थोड़ा मसला था बिजली के बिल, मैंने अपना गला तोड़ा और पैसे निकाले और बाबा को दे दिए। मेरे मामा के पाँव में मोच आ गई थी और पहली बारी उस दिन सर मैंने घर में खाना बनाया, रोटी बनाई, सर के सारे काम किए, लेकिन सारे ठीक किए। समझ आ रही? इमोशनली ब्लैकमेल करो बच्चों, ठंडे दिमाग से खेलो, शतरंज की तरह। किस तरह? शतरंज की तरह खेलो। शतरंज खेलनी नहीं है लेकिन शतरंज की तरह सोचो। मैंने अगर आज तक ज़िंदगी में जितने भी इंटरव्यू पास किए हैं और जितने चीज़ें अचीव किए हैं, सब तो अल्लाह के करम से ही है, लेकिन अगर कोई ये बताए कि मेरी क्या स्किल है तो वो सिर्फ एक है, स्पीकिंग। मैं अपने अल्फाजों से अगलों को काबू कर सकता हूँ। यही मैं आप में डालना चाहता हूँ। इंटरव्यू ऐसा हो कि वो आपके इंटरव्यू को लेंथी कर दे, यार सुनना चाहते हैं इसे। कमाल बोलती है गुड़िया। सर हम ये कह सकते हैं अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में क्वेश्चन है या आईएसएसबी का वो जो साइकोलॉजिस्ट वाला रिटर्न होता है स्टोरीज, उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अचीवमेंट यही है कि हम यहाँ तक पहुँच आए हैं एयरफोर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में। दिमाग में आ रहा। अब बाकी स्टूडेंट्स बुरा ना मानिएगा, कुछ बातें मैं अभी ना बताने लगा हूँ जो कि सेलेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बातें मैं वीडियो में नहीं बताता, और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपने देखी होंगी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बातें छुपाता हूँ, अधूरी बातें छोड़ देता हूँ, बताता नहीं हूँ। वजह यह कि बेनता जो अकेडमीज़ हैं वो सारी मेरी वीडियोज़ सुनती हैं, डाउनलोड करती हैं, डाउनलोड करके मेरी वीडियोज़ के मुताबिक नोट्स बनाए जाते हैं, और नोट्स बना के उन्हें प्रॉपर्ली वो 3-3 हज़ार पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। उनके पास ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मेंबर बहुत ज़्यादा हैं, और बंदे बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट भी उन्होंने बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो अपना नंबर पब्लिक करते हैं, और मैंने अपना नंबर कभी पब्लिक नहीं किया, मैंने कभी अपना एड्रेस पब्लिक नहीं किया। अगर मैं अपना नंबर पब्लिक कर दूँ तो मेरे पास शायद उनसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है उस तरह की कि वो सारे लोगों के व्हाट्सएप को एंगेज कर सकें। तो अब मैं जो बातें इन्हें बताऊंगा वो आप लोग नहीं सुन सकते, लेकिन वो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट होने के लिहाज से, और वो मैं चाहता भी बताऊं लेकिन नहीं बता पाता। तो बुरा ना मानिए कि इस बात को ज़िम्मे रखिए, सब्र रखिए। सर्वकारविद रियल मोटिवेशन फेसबुक पर सर्च करें, इनबॉक्स में जाएँ, तस्वीर सेंड करें, डिटेल सेंड करें, बताएं मुझे, वहाँ मैं आपको पर्सनली कॉल करके बता सकता हूँ कि कौन कौन सी टिप्स हैं जिन्हें आपको और फॉलो करना चाहिए आपको सेलेक्ट होने के लिए। क्योंकि वो जो बाकी अकेडमीज़ वाले हैं वो उनके पास पैसा है, वो अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, उसे बूस्ट करते हैं, वो वीडियो मिलियन व्यूज़ तक चली जाती है। हमारी वीडियो मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख व्यूज़ तक जाती है, और वो भी 15 दिन के बाद 2 लाख 3 लाख व्यूज़ क्रॉस करती है। 15 दिन से पहले तो मुश्किल से 200 300 या 400 व्यूज़ क्रॉस कर रही होती। तो सब्र रखिए, परेशान ना होइएगा, राइट, कुछ टाइम है और मुकाम तक पहुँचेंगे। नीचे कमेंट कीजिए अपने जो सवालात हैं, राइट, और इनके जवाब, इनके सवाल आपको अच्छे लगे बुरे लगे लिखिएगा।
और अगर आपको इनके सवाल में आपको लगा कि सवाल इस तरह नहीं, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, जैसे कि उसने कहा क्या चीज़ है, और आपको लगे नहीं इसके भी 3 सवाल बन सकते हैं, तो वो सवाल भी आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के नीचे जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से 50% की मैं लिख के पेज पे और उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और क्वेश्चन जिसके आएंगे उसके नाम बोल के सवाल बोलूँगा और उसका जवाब दूंगा। इतना प्रॉमिस बहुत है आपको खुश करने के लिए। देखते रहें चैनल सर वकार विद। अल्लाह हाफिज़।